माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। चरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। बाप से चरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। जिस जन्म मरण से तुझको जिस जन्म मरण से तुझको छुटकारा यदि है पाना।
उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। 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 तरुणी प्रभुता गेहि शालको बुद्धिदायका कन्या विकृणो लोभा। जो सबसे पवित्र दान होता है कन्यादान, कन्या का दान नहीं हो रहा है, कन्या का विक्रय हो रहा है, सौदा हो रहा है। बेटा पढ़ लिख करके आता है तो सौदे। मेरे पास भी आए थे कि कोई लड़की बताओ, तो मैंने बताई बड़ी सुंदर लड़की सुशील। तो कहा कितने की पार्टी है? मैंने कहा कितने की पार्टी क्या होता है? मतलब कितने तक का दम है, लगाने वाले कितने हैं? हमने उसके आज तक बताना ही बंद कर दिया। मैंने कहा पार्टी बाजी हो रही है तो सौदाबाजी हो रही है। शादीबाजी नहीं, सौदाबाजी हो रही है। कन्या विकृणो लोभा। कोई अपने घर में बेटी को जन्म देता है, इसलिए लोग बेटियों को जन्म देना डरते हैं कि सौदागर मिल रहे हैं। प्रेम करने वाले कितने मिलते हैं, डिमांडें होती है। सबसे बड़ा कलंक है हमारा दहेज प्रथा। दहेज लेना ये पावनता है, दहेज मांगना अपराध है। दहेज लेना, कोई अपनी बेटी को दे रहा है, वो जिंदगी भर देता है, बाप देता है, भाई देते हैं, अच्छा है, लेकिन मांगना अपराध है। कोई बेटी वाला आए तो पहले ही कह दो कि आपकी बेटी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। भगवान ने भंडार भर रखे हैं, उसको कोई परिवार को देखने वाला, कोई चलाने वाला चाहिए। रोज डिमांड। कई जिंदा जला दी जाती थी और कई जल जाती थी। क्या था समाज का सबसे बड़ा? अब कोई समझदार हुए हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, कितने बड़े बड़े समाज के कलंक है, ये कुप्रथाएं हैं, हट रही है। नारद जी कहते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं। कन्या विक्रय होती है, कन्यादान होता है। कन्या विकृणो लोभा दंपति ना। ऐसे दंपति कभी सुखी नहीं होता है, कलही होती है। दंपति ना, जहाँ प्रेम होता है वहां पावनता होती है। प्रेम कम होता है, डिमांडें ज्यादा होती है। ऐसे दंपति कलह करते हैं। नारद जी कहते मैं देखते देखते सारे दुर्गुण देखे, लेकिन सब कुछ महाराज यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत तत्ताश्चर्यं मया द्रष्टुम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। मैं यमुना के किनारे, जहाँ भगवान ने बाल लीलाएं करी, सब धाम तीर्थों में घूमते घूमते यमुना के किनारे गया। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं सामने। यहाँ कालिया नाग का निग्रह हुआ था, यहाँ महाराष्ट्र हुआ था, यहाँ चीरहरण हुआ था, यहाँ गौचारण हुआ था। भगवान की लीलाएं प्रकट हो गई। नारद जी कहते मुझे बड़ा आनंद आया, लेकिन वहां भी मैंने देखा एक तरुण स्त्री रो रही थी, दो वृद्ध सामने। एक भक्ति का रूपक बताया। हम सब के हृदय में भक्ति तो है, भगवान भी है, लेकिन भक्ति रोने वाली है, नाचने वाली नहीं है। क्योंकि ज्ञान नहीं है, जानते नहीं है भगवान को। भक्त तो है, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तब, लेकिन भगवान को जानते नहीं है। ज्ञान मूर्छित है और वैराग्य भी मूर्छित है। जानते नहीं है तो वैराग्य कहां से आएगा? संसार की लिप्तता छूट नहीं रही है, संसार की आसक्ति से मुक्त नहीं हो पा रहे। क्योंकि भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान है न वैराग्य है तो सही, लेकिन वो मूर्छित पड़े हैं। कोई नारद जैसा भक्त संत आए और भक्ति का ज्ञान और वैराग्य को जागृत करे। नारद ने प्रयास किया, भक्ति को आश्वासन दिया कि देवी घर घर और जन जन में ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति की स्थापना कर दूंगा, ऐसा सनातन धर्म का स्वरूप होगा। यदि ऐसा नहीं करूंगा तो माला मन का फेंक दूंगा गंगा में और मैं भी नास्तिक हो जाऊंगा। तो रो मत, क्योंकि भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं है। द्रौपदी च परित्राता येन गौरव कशमलात पालित है गोप सौंदर्य सो कृष्ण को आप इनोगत है। जिसने गोप सुंदरियों का पालन किया, द्रौपदी का चीरहरण बढ़ाया, चीर रूप ले लिया था, जिसने मीरा को विश्व में अमृत बनाया,
वो कृष्ण कहीं नहीं गए, आज भी है। हमारी भावना शुष्क हो गई, और भावना शुष्क होती है तो सत्संग करो, कथा सुनो, फिर सरस होगी, और दिल में शुष्कता खत्म, सरसता, वही कृष्ण दर्शन हो जाएगा। वो शुष्कता सत्संग से दूर होगी, कथा से दूर होगी। इसलिए नारद जी कहते हैं, महाराज मैं वृंदावन गया और वृंदावन में जाके भक्ति को रोते देखा। भक्ति ने प्रार्थना करी, कली का धर्म समझ के, कलयुग है देवी, अधर्म मित्र है उसका, कली और अधर्म मिलकर के शासन कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चों का कलयुग में कोई ग्राहक नहीं है, कोई बुद्धि ही नहीं है, लोगों में बुद्धिहीन है, मंद बुद्धि पैदा हो रहे हैं, वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। भक्त तो है, मंदिरों में भीड़ लगी रही, कलयुग में मंदिरों में भीड़ ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मांगने वाले भिखारी स्टैंडर्ड के भिखारी है। तो भक्त मांगने वाले भी भक्त कोटि में आते हैं। देखो 3 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। कोई दुखी है, दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकार रहे हैं, वो आर्थ भक्तों में आते हैं। इसलिए द्रौपदी भी आर्थ भक्तों में आ रही है, श्रेष्ठ भक्तों में नहीं है। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो रे द्वारिका नाथ शरण अब तेरी। जब दुख आया तब द्रौपदी ने पुकारा, श्रेष्ठ भक्तों में द्रौपदी का नाम निकाल दिया गया। अर्थार्थी, धन की कमी है और भगवान को कहा हमें धन सुख संपत्ति घर आवे, भगवान ने दे दिया। वो श्रेष्ठ भक्त नहीं है, भक्त तो है, लेकिन जिज्ञासु, कोई सुदामा जैसा, मुझे कृष्ण से मिलना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन और दुर्योधन एक साथ गए, भगवान ने कहा नारायणी सेना, और मैं अकेला एक साइड। दुर्योधन ने सेना ले ली और अर्जुन ने कहा मुझे कृष्ण चाहिए, मजबूर, कृष्ण की फौज नहीं, मुझे फौज नहीं चाहिए, मुझे निहत्ता कृष्ण चाहिए। मैं जीतूं या हारूं, मैं मरूं या कुछ भी, मुझे कृष्ण चाहिए बस। जो कृष्ण चाहिए उसी समय जीत गया। दुनिया मिल गई वो हार गया, और एक परमात्मा के चरण की भक्ति मिल गई वो जीत गया। इसीलिए भगवान उसी को मिलते हैं जो भगवान को मांगते हैं। मंदिरों में भीड़ तो लगी, हम भगवान को कौन कितने मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं। भगवान कोई पद मांगते हैं, कोई प्रतिष्ठा मांगते हैं, कोई धन मांगते हैं, कोई संपत्ति, कोई सुंदर पत्नी मांगते हैं, कोई पति मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं। भगवान को कौन मांगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। वही भक्त श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते हैं देवी तुम्हारे कारण तो भगवान वृथा खेदयसे बाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मरम दुखम गमिष्यति। कृष्ण का स्मरण करते ही दुख चला जाएगा। देवी कृष्ण को भूल गई हो, याद करो। आज भी कृष्ण इस धरती पर है, कहीं गए नहीं है। नरसिंह को 51 बार दर्शन दिया कलयुग में, मीरा को बार बार दर्शन दिया, वो भक्त है। और मीरा को बार बार कहा संतों का संग छोड़ मीरा, साधु महात्माओं को। रजबुद्धि लोगों ने कम कष्ट दिया मीरा को। ओ मीरा साधारो संग छोड़ो ये, लाजे पीहर मेड़ तो चितोड़ लाजे। मीरा साधारो संग छोड़ो ये, लाज पीहर मेड़ तो चितोड़ लागे रे। ओ मेवाड़ लाजे रे थारो चितोड़ लागे रे। ओ मेवाड़ लागे रे थारो चितोड़ लागे रे। मीरा साधारो संग हो, साधारो संग छोड़ो जी, छोड़ो रे, लाजे पीहर मेड़ता चितोड़ लाजे रे। ओ मीरा साधारो संग छोड़ो रे, लाज पीहर मेड़ता चितोड़ लागे रे। मीरा ने कहा राणा मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं संतों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि संतों से मुझे भगवंत की प्राप्ति होती है। मैं संतों को नहीं छोड़ सकती। प्रहलाद को कहा नारायण को छोड़,
प्रहलाद ने कहा मैं सबको छोड़ सकता हूँ, मैं पिता का त्याग कर सकता हूँ, परम पिता का नहीं, मैं संतों को नहीं छोड़ सकता। संत तो भगवंत से मिलाते हैं। विष का प्याला राणा ने भेजा, दियो मीरा ने जा। जिसका प्याला राणा ने भेजा, दियो मीरा ने जा। इसका प्याला राणा ने भेजिया, इसका प्याला राणा ने भेजिया, दियो मीरा रे हाथ। इसका प्याला राणा भेजिया, दिया मीरा ने जाए। गट गट मीरा पी गई रे, गट गट मीरा पी गई रे। तुम जानो रघुनाथ, तुम जानो रघुनाथ। साधारो संग छोड़ो, साधारो संग छोड़ो रे, छोड़ो रे। आज बिहर में ताके तोड़ लाज रे। मीरा साधारो संग छोड़ो रे, छोड़ो रे। आज बिहर में ताके तोड़ लागे रे। भेजियो, दियो मीरा ने जाय। सर्व पिटारो राणा ने भेजियो, दिया मीरा ने जाय। विष से नहीं मरी तो सांप भेजा काला नाग, पिटारा ऐसा काला नाग का देव मीरा के जाके कह दो। नौलख हार भेजा राणा ने, खोल पिटारो देखियो रे, खोल पिटारो देखियो रे। बन गयो नौलख हार, बन गयो नौलख हार। साधारो संग हो, मीरा साधारो संग छोड़ो रे, छोड़ो रे। लाजे बिहर के ताके छोड़ लाजे रे। मीरा साधारो संग छोड़ो रे, छोड़ो रे। आज बिहर में ताके चितोड़ लागे रे। ओ चितो